आज भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मी राय चंदानी के समर्थन में बोलते हुए भाजपा के गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, गोंडा में वही स्थिति है जो लोकसभा में होती है, जो विधानसभा में होती है। सारी सीटें जीतनी हम लोगों को, सारी सीटें जनता जीतेगी। लेकिन तुमने अपने तरीके से बताई, हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और इतिहास गवाह रहेगा, गोंडा स्वच्छ होगा। हाँ 10 है और इस बार बड़ा बदलाव है। लोगों ने अपनी गलती मानी है, लोगों को समझ में आ गया है कि जो कभी गलतफहमी में आके या थोड़ा शिथिल होकर जो नुकसान उठा गया वो नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं और हर हालत में बहुत मजबूती से हम लोग लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जनता ये चाहती है कि जब पूरा देश एक तरफ चल रहा है तो वो लोग भी मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं और सारी सीटों पे हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित है। ट्रिपल इंजन को हम अब यहाँ जो हमारे देश में 130 या 140 करोड़ लोग हैं, हम उतने इंजनों की बात करेंगे क्योंकि अब देश का युवक जनता के एक एक व्यक्ति अब ये समझ चुका है कि देश को आगे ले आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई और सरकार का नामो निशान नहीं। आते आते और चाहे प्रदेश के चुनाव आएंगे या हमारे लोकसभा चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई विकल्प लोग जानते हैं कि कोई है नहीं। पहलवानों द्वारा जंतर मंतर पर धरना देकर सांसद कैसरगंज के ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कार्य हुआ था कुश्ती जगत में और बहुत सारा काम हुआ था, काफी आगे गया था। आज अगर कुछ आरोप है तो हमें पूरा विश्वास है कि इसको न्यायपालिका देख रही है और इसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति से भी प्रेरित होता चला जा रहा है, लेकिन इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जिन लोगों के ऊपर आरोप है या जो लोग आरोप करता है, जो कुछ भी सही हो, जो तथ्य हो, सामने आएगा और निर्दोष जो भी निर्दोष है वो इसमें से साफ ये हो जाएगा कि ये निर्दोष है और ये राजनीति से प्रेरित है, जैसा भी है। प्रियंका द्वारा गाली देने के सवाल पर सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा, कौन किसको गाली दे रहा है? देखिए ये लोग, इन लोगों की धरती खिसक चुकी है, राजनीति धरती, इनके पास राजनीतिक अस्तित्व कुछ बचा नहीं है। अब ये कुछ भी कह लें, कुछ भी बोल दें, कुछ भी लिख दें, उसका आप हम मेरे से सवाल कर रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता इन्होंने कहा। आप किसी भी आम जनता से पूछिए, किसी को नहीं पता प्रियंका गांधी ने क्या कहा, ना उनके ऊपर कोई ध्यान देता है, ना उस पार्टी के ऊपर कोई ध्यान देता है। जो बोला करे। इसलिए शायद मीडिया में आने के लिए और ऐसे उल्टे अनाप शनाप वाक उन लोगों से निकलता है कि किसी तरह कोई कहीं किसी तरह कैमरा उनके तरफ घूमे, किसी तरह वो किसी के लोगों के नोटिस में आए और कोई इसमें कुछ बचा नहीं है। अखिलेश यादव के इस सवाल पर कि मुख्यमंत्री यदि मुकदमा नहीं हटाए होते तो नंबर 1 के गुंडे गिने जाते। इस पर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, सांसद जी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे न हटाए होते तो 1 नंबर के मुख्यमंत्री होते। उनसे पूछना चाहिए कि सपा ने, जो सपा के सुप्रीमो थे, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे। हालांकि वो नहीं है, तो उनके बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन उनके ऊपर भी कितने मुकदमे थे, कौन से मुकदमे थे और कैसे हटाए गए, कब हटाए गए, इसकी भी जानकारी आप लोग ले लीजिए। बड़ा दिलचस्प। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा कहा गया कि नगर परिषद गोंडा को सांसद निधि से सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है और उसके पैसे का कुछ जानकारी नहीं हो पा रही है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि यदि पैसा कहीं खर्च किया गया है तो यहाँ के चेयरमैन को हर तिराहे चौराहे पर बोर्ड लगाना चाहिए कि इतना पैसा आया और इतना पैसा इस चीज़ में खर्च किया गया। और जानकारी दे रहे हैं सांसद कीर्तिवर्धन सिंह। विकास कार्य को रोकने के लिए पूरी कोशिशें की गई, ये मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ के जो सभासद जीते थे अपनी पार्टी के थे, उन्होंने ना जानी कितनी बार हमसे मिलकर शिकायत की कि उनका काम नहीं किया जा रहा है, उनका काम सुना नहीं जा रहा है। और इसी की बात नहीं है, आप जो मेरा कोविड के बाद जो मुझे बजट मिला सांसद निधि का, उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास 5 विधानसभाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बजट हमने गोंडा को दिया है और गोंडा विधानसभा को नहीं, गोंडा नगर पालिका को हमने सबसे ज्यादा अपने बजट का अंश दिया है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे और कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में उस्मा राशिद के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि बजट की कमी नहीं वजह से भी काम नहीं हो पाया। तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि जनता के सामने लगा दें कि कितने रुपए आए, कितना बजट आया, किस किस तारीख में आया और कहाँ कहाँ गया, एक बोर्ड लगा दें। मैं मान जाऊंगा कि बहुत ईमानदार, सांसद जी जिस तरीके से मैं मान जाऊंगा कि बहुत ईमानदार है। वो 5 साल का कार्यकाल का कब कब कितना रुपया आया, कहाँ आया और कहाँ गया, क्यों नहीं वो बोर्ड हर चौराहे पे लगा सकती हैं। मैं अपने सांसद निधि का हर 2 साल 3 साल पे मैं आप लोगों को ये समाचार के माध्यम से देता हूँ, हिसाब नहीं देता हूँ। 2 साल कोविड में मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं दिया, और अभी जून में मैं आपको दूंगा। तो ये लोग क्यों नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं आपकी पूर्व चेयरमैन दे पाते हैं कि कितना पैसा है कहाँ लगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो चाहे दे पाई हो चाहे ना दे पाई हो, लेकिन यहाँ के जनता की शिकायत पर मैंने करीब 400 पन्नों का पोथा निकाल रखा है, 450 पन्नों का, कि कहाँ कहाँ गया। और इस चुनाव के बाद उस पर पूरी तरह से हम लोग जांच कराएंगे। चुनाव के बाद